जो मुसलमान था, अमृतसर में मुकीम था, जो स्मगलिंग के नापाक कारोबार की सरहद पार निगरानी करता था। उसका नाम आज तक मुझे मालूम नहीं हो सका। उसे गिरोह के लोग करौंडिया के नाम से याद करते थे। करौंडिया पंजाब में एक सांप होता है जो बंजर जमीनों में पाया जाता है और इस कदर जहरीला होता है कि आदमी को डसते ही वो परे हट जाता है ताकि आदमी उसके ऊपर न गिर पड़े। इसकी वजह यह है कि उसके डसते ही आदमी मर जाता है। ग्वाल मंडी की एक बदमाश से मेरी वाकफियत थी। यह आदमी उस ग्रोह को जानता था। उसकी वसातत से मेरी स्मगलरों के ग्रोह के लीडर से मुलाकात हो गई। मैंने उसे यही बताया कि मेरे अखराजात पूरे नहीं होते और मैं स्मगलिंग के जरिए दौलत कमाना चाहता हूँ। उन लोगों ने खुफिया तौर पर मेरी खूब छान फटक की और आखिर मुझे अपने ग्रोह में शामिल कर लिया, लेकिन साथ ही धमकी दी कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मुझे दुनिया के आखिरी हिस्से तक ढूंढ कर भी हलाक कर दिया जाएगा। मेरा मकसद तो सिर्फ सरहद पार करना था। स्मगलिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं था। फिर भी मुझे अपने मिशन के लिए भारतीय करेंसी की जरूरत थी। लीडर ने पहले फेरे के लिए हेरोइन का एक प्लास्टिक में लिपटा हुआ लिफाफा मेरी कमर के गिर्द बांध दिया और कहा, ये लिफाफा तुम्हें अमृतसर में करौंडिया को पहुंचाना होगा। उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वापसी पर उसके आदमी तुम्हें पाकिस्तान की सरहद पार करवा देंगे। यहाँ आने के बाद तुम्हें इस फेरे की उजरत 10,000 रुपए अदा कर दी जाएगी। मैंने लीडर से पूछा, क्या मुझे हिंदुस्तान में कुछ रुपए अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ मैं अपनी पसंद की कुछ चीजें लाना चाहता हूँ। वो बोला, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम हमारा फेरा लगाने जाओगे, मेला दिखने नहीं। अमृतसर के बाजारों में घूमने फिरने की भी कोशिश न करना। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में एक मंसूबा मैंने उसी वक्त तैयार कर लिया था। मुझे आधी रात को एक खास मकाम पर पहुंचने की हिदायत की गई थी। हेरोइन की थैली मेरी कमर से बंधी हुई थी। मैं रक्शे में अपने घर से वाहगा की तरफ रवाना हो गया। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था। आसमान सुबह ही से बादलों में घिरा हुआ था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। दोपहर की हल्की हल्की बूंदाबांदी रात 12 बजे तक जारी रही। उसकी वजह से सर्दी में खासा इजाफा हो गया था। शालामार टाउन से 2 फरलांग दूर बाईं जानिब में रक्शे से उतर गया और अंधेरे खेतों में से गुजरता हुआ एक वीरान से क्वार्टर में आ गया। यहाँ 2 आदमी अंगीठी जलाए आग ताप रहे थे। चारपाई पर लिहाफ पड़ा था। मेरा उन दोनों से तारुफ हो चुका था। उन्होंने केतली से चाय प्याली में डालकर मुझे दी। ये बड़े खुर्रांट किस्म के स्मगलर थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। बाऊ, ये कोट पतलून तब्दील कर लो। मैं चौंक पड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? एक स्मगलर हंसकर बोला, नए नए भर्ती हुए हो, 2-4 फेरे लगाओगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। पिछली कोठरी में जाओ, वहाँ धोती, खद्दर की कमीज और कंबल रखा हुआ है, वो जाकर पहन लो। मैं चुपके से उठकर पिछली कोठरी में आ गया, जहाँ ताप में एक मोमबत्ती रोशन थी। दीवार के साथ चारपाई बिछी हुई थी, जिस पर नस्वारी रंग का एक कंबल, मटियाले रंग के खद्दर का एक कुर्ता और खद्दर की धोती पड़ी हुई थी। मैंने ये देहाती लिबास पहन लिया। बूट उतार कर देहाती वज़ा की जूती पहनी और कंबल ओढ़कर स्मगलरों के पास वापस आ गया। वो मेरी तरफ देखकर मजाक के अंदाज में हंसने लगे। अब आए हो तुम असली रूप में, बैठो यहाँ। मैं खामोशी से अंगीठी के पास बैठ गया और चाय पीने लगा। एक स्मगलर सिगरेट सुलगाकर बोला, सौदा कहाँ है? मैंने कहा, मेरी कमर के गिर्द लिपटा हुआ है। स्मगलर खामोशी से सिगरेट पी रहा था। क्वार्टर के छोटे कमरे की फजा बड़ी बोझल थी। एक स्मगलर ने